नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्ट स्टार्टअप में। मैं निशा पारिक आज स्वागत कर रही हूँ मिस्टर बबलू सिंह रावत, जिनका खुद का अपना जिम है और वो पिछले 15 साल से इस सेक्टर में है। जी हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी स्किल को ही अपना प्रोफेशन बनाया और आज सक्सेसफुली उसको रन कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं मिस्टर बबलू सिंह रावत जी का। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद है आपका। सर कहाँ से हैं आप, सबसे पहले जानना चाहते हैं। मैं प्रॉपर अपना अजमेर से हूँ और अजमेर के अंदर प्रॉपर अपना गांव है लाड़ूपुरा। ओके। तो उसी में रेजिडेंट है, अभी भी मेरा रहना करना वहीं, सारा फैमिली सारा सब कुछ वहीं है। ओके। सर जैसा कि मैंने लोगों को बताया है कि 15 ईयर से आप इस सेक्टर में हैं, फिटनेस सेक्टर में हैं। आप अपना जिम भी चला रहे हैं, साथ ही में आप पर्सनली भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं। आप खुद भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सर इस सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे, लाइक आपने कहाँ से कितने टाइम पहले शुरू किया और आज यहाँ तक आप किस तरीके से पहुँचे सर? बिल्कुल, स्टार्टिंग मेरी कॉलेज टाइम से हो गई थी। जब मैं सेकेंड ईयर में आया था, सेकेंड ईयर के अंदर ही मेरा लगभग जिम जाना स्टार्ट हो गया था। ओके। तो मेरे साथ जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया, उसके धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा कि यार कि ठीक है। और फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद, जैसे कि 1 ईयर के समथिंग बाद में कि लगा कि यार खुद भी अपन जिम कर सकते हैं। मतलब तो गांव में मैंने छोटे से 2010 के अंदर फैफ के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। वहीं अपना अच्छा हॉल था बेटर, और उस टाइम मैंने एक अच्छा जिम सेटअप किया था। और अच्छी मतलब मेरे को स्टार्टिंग तो रेस्पॉन्स अच्छा मिला, लेकिन बात के अंदर थोड़ा थोड़ा लो मतलब स्ट्रगल भी काफ़ी रहा इस लाइन में। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में अपने को सब कुछ मिल जाए। अच्छा। तो धीरे धीरे अंदर अपना फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग का ही मेरा था कि यार कि इस फील्ड में है तो अपने को गेम्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट। तो गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम मैंने 2012 के अंदर मिस्टर अजमेर का टाइटल लिया था। ओके। और इससे पहले मैं भी उसी टाइम में जब कॉलेज टाइम में था तो 2 बार मैं मिस्टर यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ एमडीएस अपने। और उसके बाद मेरा राजस्थान टाइटल भी रहा, मैं 4 टाइम 3 बार मैं मिस्टर अजमेर रह चुका हूँ। और फिर मेरा जूनियर इंडिया ऑल 2017 मेरा 4th प्लेस रहा था। ओके। वहाँ पे मैं केरला गया था, उस टाइम त्रिवेंद्रम के अंदर हुआ था। और फिर अभी रिसेंटली मेरा अभी 2022 के अंदर मिस्टर राजस्थान जो कोटा में हुआ था, ओवरऑल टाइटल मेरा बेस्ट पोजर का अवार्ड लगा था। ओके। और फिर अभी IBFF के थ्रू फेडरेशन कप था सिक्किम गैंगटॉक के अंदर। वहाँ मेरा ऑल इंडिया ब्रोंज मेडल आया था 80 kg वेट कैटेगरी के अंदर। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इस टाइम में। मैंने काफ़ी अचीवमेंट भी किए, काफ़ी स्ट्रगल भी किए लाइफ के अंदर। और मतलब अच्छा है फिटनेस को लेके कि एक काम करने का मजा जब आता है ना कि जब अपना बिजनेस भी वही हो रहा है और अपना हॉबी भी वही है, वही चीज है। लाइक हम ये चीज देख रहे हैं कि आप अपना जिम तो चला ही रहे हैं, काफी टॉप जिम हम यहाँ का मान सकते हैं उसे। उसी के साथ में ये चीज आपकी पर्सनली भी हम काफी देख रहे हैं कि आप खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल एक्टिव तो मैं फिटनेस लाइन में शुरू से ही हूँ। देखो मैं खुद के साथ जिम के अलावा भी जो बाहर के जो फिटनेस जो भी मेरे से पूछते हैं उनके बारे में हर चीज में मैं कई बार फिटनेस अपने इवेंट भी कराए, काफ़ी बॉडी बिल्डिंग के करवाए, वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट भी करवाए। जिससे एक लोगों में एक इंटरनली फीलिंग उठेगी नहीं यार कि अपने को बेटर कुछ करना चाहिए, इसी लाइन में कुछ करना चाहिए फिटनेस को लेके। कि फिटनेस के अंदर कोई कैरियर बनाने में देखो सबसे बड़ी बात है वो खुद बेस्ट रहेगा। ठीक है। कभी लाइफ में उसको कभी दूसरी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। प्लस वो दूसरों को और फिटनेस के लिए जागरूक करेगा, दूसरों को और फिटनेस के लिए वो अपना एफर्ट देगा कि नहीं यार अपन बेस्ट करे जितना कर सके। राइट। तो सर ये फिटनेस है, जैसे कि अभी तो हम देख ही रहे हैं, हम सबको पता है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। बट अभी इतना लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं फिटनेस के लिए, जिम ज्वाइन करते हैं लोग योगा सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, दूसरी चीज़ें भी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आपका क्या मानना है सर कि फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा जवाब तो अभी रिसेंटली पिछले 2 साल से अपने को कोविड ने दे दिया। ओके। ठीक है। कोविड ने एक ऐसी लहर आई है कि हर इंसान को बता दिया कि उसमें नेचुरलिटी पावर कितनी है। ओके। और उसको कितना फिटनेस को लेके उसको पेट्स रखना चाहिए अपने आप को, और कितना फिटनेस को उसको रियली टाइम देना चाहिए। राइट। कि जिस चीज को जो फिटनेस के लेकर लापरवाह लोग थे ना, देखो सबसे पहले कोविड उन्हीं को हावी रहा है। राइट। जिम फिटनेस योगा मैं तो कहता हूँ कि चलो जिम मत जाए, योगा मत जाओ, डेली अपने बिजनेस या कुछ भी कर रहे हो आप 1 घंटा निकाल के मॉर्निंग इवनिंग कभी भी चाहे सड़क पे वॉक ही कर लीजिए आप। तो अपना नेचुरलिटी अपनी एक्टिविटी तो हो रही है ना अपना। राइट। और अगर तो टाइम है तो जिम से बड़ा तो कोई जगह है ही नहीं कि वहाँ पे आपको एक ही जगह सब तरह की चीजें मिल रही है। राइट।
कि वहाँ आपको हर तरह का, चाहे योगा भी होगा, एरोबिक्स भी होगा, कार्डियो भी होगा, तो स्ट्रेंथ भी होगी, सब कुछ ही होगा वहाँ, वेट ट्रेनिंग सारा सब कुछ। तो बेटर जगह तो जिम है। लेकिन उसके अलावा अगर टाइम की प्रॉब्लम हो तो कहीं पे भी टाइम दे सकता है अपना। गार्डन में भी कोई भी वॉक कर लिए, छोटी मोटी कुछ भी एक्सरसाइज कर ली, या कोई योगा क्लास अटेंड कर सकता है, या घर पे अपने छत पे कुछ कर सकता है कि यहाँ किस मॉर्निंग पे कुछ अपन ने कुछ भी कर लिया योगा से लेके, या कुछ भी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली अपन ने, तो एक दिल अपना रूटीन एक बेस्ट है, मतलब बेस्ट रूटीन। लेकिन सर लाइक हमने देखा है कि योगा एक अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है और जिम एक अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, इनमें क्या फर्क होता है? फर्क ये है कि जिम आपको एवरीवन हर चीज को डेवलप करेगा, आपका स्टेमिना और आपकी मसल ग्रोथ, आपकी बॉडी फिजिक जो फिटनेस जो एक्चुअली हर बंदा को चाहता है आज की डेट के अंदर, राइट, ठीक है। और योगा वो एक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कि इंटरनल अपना एक बेस्ट है, मतलब कि यार वो चीज़ें कि यार अपन एक्टिव हैं, हर चीज़ बेस्ट है अभी। चाहे अपन हेल्थ में भी हैं, योगा कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपना वेट भी लॉस होगा, तो बॉडी फ्लेक्सिबल भी है हर चीज़ को लेके, और इंटरनल इम्यूनिटी उसकी अच्छी रहेगी। ओके मतलब जिम हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही में योगा हमको रिलैक्स, काम, मतलब थोड़ा पीसफुल होता है हमारे लिए। ओके मतलब एक पार्ट हो गया कि ठीक है कुछ ना करे तो बेटर है। ठीक है। तो सर आप क्या प्रेफर करते हैं कि लाइक फिटनेस में कौन से लोग होते हैं जिनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से नहीं होते जिनको नहीं करनी चाहिए? कोई कैटेगरी नहीं होती है इसकी नहीं, लेकिन हमने काफी सुना है कि यार मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे क्या जरूरत है करने की? ऐसा कुछ नहीं है। देखो फिट क्या होता है, लो फिटनेस को लेके या जिम जाना कोई बॉडी बिल्डिंग या कोई इसको गेम फाइट करना नहीं होता है, राइट, ठीक है। अपनी सुबह से लेके या जनरल लाइफ के अंदर वो हर जगह कंफर्ट फील करे अपने आप को, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो या कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उससे बड़ी फिटनेस क्या होगी, राइट। कोई सोचता है कि मैं जिम जा रहा हूँ, अब यार मेरा तो 1 मंथ के अंदर वेट लॉस हुआ ही नहीं है, और कोई कहता है कि 1 मंथ में मेरी बॉडी सर फर्क तो पड़ा ही नहीं मेरे, राइट। तो मैं ये कहता हूँ कि जिम आने के बाद कोई नुकसान हुआ क्या अपने को? कोई नहीं हुआ ना। आज अगर कोई मोटे लोगों ने वेट लॉस करने के लिए आ रहे हैं तो मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 किलो वेट कम नहीं हुआ उसका, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 1 महीना एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका वेट कम हो नहीं हो, कुछ तो फायदा मिलेगा उसको। लेकिन अगर बाय द कम भी नहीं हो रहा है तो ये सोचो नहीं कम से बढ़ा तो नहीं मेरा, और मेरा इम्यूनिटी पावर बढ़ी है, स्टेमिना बढ़ा है, हर चीज में मेरे को एक्टिव बना मिला है, तो उसकी एक्टिविटी तो हो ही रही है ना, तो जिम करते रहो, राइट। और ये भी माना गया है और देखा भी गया है कि एक्सरसाइज जो है वो मान लो किसी को कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसके लिए भी काफी फायदेमंद ये रहा है। बिल्कुल। देखो आज कोविड के बाद में डॉक्टर हर कोई, चाहे कुछ भी बीमारी हो रही हो उसको, चाहे वाली कोई वीकनेस हो रही हो या कुछ भी वायरल या हार्ट प्रॉब्लम या शुगर प्रॉब्लम, डॉक्टर सबसे पहले कहेगा आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, राइट। क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो समझो कि वो चीज आपकी बॉडी से 30-40% धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी, राइट। ना आपको इतनी मेडिसिन पे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तो नेचुरलिटी अपना ग्रोथ होती रहेगी, स्टेमिना की अपने बेटर हो रहे हैं अपन, राइट। और फिटनेस देखो जिसकी फिटनेस अच्छी है, अच्छा खान पीन अच्छा है, कोई फालतू के शौक नहीं है, तो वैसे ही फिट है, ओके। और उसको हर चीज में बेनिफिट ही मिलने वाला है, राइट। तो ये काफी अभी देखा जा रहा है। और आपको क्या लगता है सर कि अभी जो लोग हैं वो अवेयर तो हो रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर, मतलब कंपैरेटिवली अगर आज हम 10 साल पहले से अगर मैं जो इस फील्ड में 15 साल से हूँ, 15 साल से मैंने देखा है ना, तो 2017 के बाद इस लाइन में बहुत चेंज हुआ है, राइट। मतलब ये समझ लो इसकी फिटनेस का अनुपात 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है, लोग अवेयर हो चुके हैं। पहले गर्ल्स भी जिम जाने के लिए सोचती कि मैं जिम जाऊं नहीं जाऊं। एक्चुअली सर मैं एक अच्छा सा आपको पॉइंट शेयर करती हूँ, गर्ल्स का जिम जाना तो ऐसे होता था कि लाइक बॉयज आ रहे हैं तो जाए नहीं, और घर वाले भी थोड़ा सा रहता है कि नीचे जाना, वहाँ पे ऐसा कुछ है सब। लेकिन अभी ये 4-5 सालों में एक बूम आया है, बिल्कुल नहीं। अभी आज तो घर पे हर लेडीज भी आ रही है, गर्ल्स भी आ रही है, सब चीजें, तो उनको बेटर है कि हर कोई चाहता है फिटनेस, और घर वाले भी चाहते हैं सबसे मेन की वो फिट रहे हमने, चाहे उनके बच्चे हैं, चाहे वाइफ है, चाहे कोई एवरीवन, तो वो चाहते सब फिट रहे वजह, राइट, ओके। या घर में कोई मान लो किसी को बीमारी पड़ रहा है ना, तो वो कहेगा अगर ठीक है तुम वहाँ एक्सरसाइज करो तो ठीक है जिम चले जाओ, राइट। लाइक मैंने अभी एक इंसिडेंट देखा था, आपसे शेयर करना चाहूंगी मैं। मेरे कोई नोन थे, तो उनका ऑपरेशन हो रहा था, नी ऑपरेशन था उनका, तो 8-10 लाख रुपए उनके ऑपरेशन में लग रहे थे। उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, एक ट्रेनर को उन्होंने हायर की, एक्सरसाइज स्टार्ट की, और उन 6 महीने में उसको 5,000 रुपए मंथली घर पे बुला के फीस दे रहे थे, और उन लगभग 50,000 रुपए में 6 महीने में एक्सरसाइज के साथ ट्रीटमेंट उन्होंने कर लिया, वो ठीक हो गए। तो बेटर है ना। अभी देखो बात पैसों की भी एक बचत कर ली उन्होंने, राइट, ठीक है। कहाँ 7-8 लाख में ऑपरेशन बता रहे हो आप, और कहाँ 50,000 में उसने, और
इंटरनल उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, स्टेमिना अच्छी अच्छा हो गया, और ना कोई उनको इंजरी कोई भी फालतू कोई ऐसे नहीं लगे नहीं जो हुआ। आगे चल के दिक्कत आए उनको। राइट। तो फिटनेस हर चीज के लिए बेटर है। आप किसी चीज का मान लो कोई भी एक्सीडेंट हुए हो या कोई भी उसकी मोच ही आ गई हो, राइट। ठीक नहीं हो रही है, वो सोचता है लास्ट में कि यार कि मुझे ऑपरेशन करना चाहिए। मैं कहता हूँ पहले आप जितना हो सके ना फिजिकली जितना अपना एफर्ट करो, राइट। क्योंकि कई बार ऐसे केस होते हैं जो एक्सरसाइज से, योगा से, इन स्ट्रेचिंग वगैरह से इनसे ही ठीक हो जाते ठीक हो हैं। जाते हैं। राइट। तो अपने बड़ी इंजरी होने से बच रहे हैं लाइफ में, कि आगे चल के कोई ऑपरेशन होने के बाद आपको वहां से वो चीज डैमेज हो जाती है, वो पहले की जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती। कोई भी चीज के अगर ऑपरेशन हो जाते हो तो ऑपरेट होने के बाद के अंदर वो वीक हो ही जाती है, राइट। तो कभी वापस प्रॉब्लम भी कर सकती है। तो बेटर चीज है कि पहले अपन इसको सिंपली जितना कर सके बेस्ट करें। और अभी तो गवर्नमेंट भी काफी बढ़ चढ़ के साथ दे रही है फिटनेस के लिए। बिल्कुल फिटनेस के लिए साथ दे रही है, और हर चीज के अंदर आज फैसिलिटी भी काफी दे रही है। आप देख लो कि गार्डनों में भी गवर्नमेंट ने कितनी मशीनें लगा रखी है कि पब्लिक जो सुबह सुबह वॉक पर आते हैं तो वहाँ पे भी कुछ मशीन है कि वो कुछ एक्टिविटी कर सके, कुछ अच्छी स्ट्रेंथ भी कर सके अपने, और करते हैं लोग काफी। मैं काफी देखता हूँ अपने पास में दौलतबाग मेरे जिम के काफी लोग करते हैं, उधर पंचशील में भी काफी लोग हैं। तो हर जगह अपने करते हैं गार्डन वगैरह, जहाँ भी उनके पास में घर में कोई जब मशीनें दे रखी है आसपास के, तो वहाँ चाहते हैं लोग। कुछ लोगों ने घर पे भी लगा रखे हैं मशीनें, जैसे कोविड टाइम में काफी लोगों ने घर में साइकिलिंग का ट्रेडमिल वगैरह डाले, तो करने वाले कर ही रहे हैं। राइट। तो अभी आपने जैसे कि बताया कि ये 4-5 सालों में ये काफी एक अच्छे लेवल पे गया है, काफी डिफरेंस देखने को मिला है। और सर आपको क्या लगता है कि आने वाला जो टाइम है उसमें इसकी क्या डिमांड रहेगी फिटनेस की, और एक हम बात कर ले बिजनेस की भी, अगर कि लोग बाग अगर अपना जिम खोल रहे हैं या कोई भी फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं तो क्या डिमांड इसकी रहेगी सर? तो मैं ये मानता हूँ कि फिटनेस लाइन और एक एजुकेशन लाइन और मेडिकल लाइन कभी खत्म नहीं हो सकती है। ओके। ठीक है, ये तीन चीजें लाइफ में आने के वक्त के साथ धीरे धीरे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। यार कोविड के बाद में ये समझ लो कि फिटनेस इंडस्ट्री के बिजनेस को ले लो, चाहे आप फिटनेस के जो प्रति जो लोग जागरूक उसको ले लो, सबसे ज्यादा डबल या ट्रिपल कम से कम जाएगा कम से कम ये कि हर लोग चाहता है कि आज मैं फिट रहूं, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी अच्छी बॉडी रखूं, अच्छी शेप ऑन रखूं। तो ये बहुत कुछ आगे इसका इंक्रीज में ही जाएगा, माइनस कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल। ओके ठीक है सर। थोड़ा सा अब हम बात करते हैं लाइक फिटनेस सेंटर के बारे में। आपका अपना जिम भी है सर? जी बिल्कुल। तो ये जिम कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था आपने? मैम मैंने अभी मेरे रिसेंटली अजमेर में 2 जिम हैं। एक मेरा रेजिडेंट जहाँ लाड़पुरा वहाँ पे है, और एक अपना एक ऑक्सीजन जिम है मिराज मॉल के अंदर। ओके। वहाँ पे मैंने 2010 से स्टार्ट कर रखा है, समथिंग 14-15 साल होने वाला है। और यहाँ पे मेरे को अभी 5 साल हो गए मिराज मॉल ऑक्सीजन जिम को। अच्छा 5 इयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो कोविड टाइम में भी आपका जिम चल रहा था सर? नहीं, जब गाइडलाइन थी, लॉकडाउन था तो बंद था, उसका बंद था, बाकी तो ओपन थे ये सारे लगभग। ओके ठीक है। तो लाइक सर जो हमारी ऑडियंस है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लाइक इस इंटरव्यू को देखने के बाद उनको ऐसा लगा है कि ये फिटनेस में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, जैसा कि ऑफ कोर्स आपने भी बनाया है। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए सर क्या राय है कि वो अपना जिम शुरू करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? आगे फ्यूचर में उनको काफ़ी अच्छी चीज़ें, एडवांटेजेस मिलेंगे इसके थ्रू? बिल्कुल। अगर कोई चाहता है कि यार कि मुझे इसी लाइन में अपना बिजनेस भी सेटअप करना है और मेरे को इसी लाइन में आगे बढ़ना है, तो वो जा सकता है। कि सबसे मेन होता है उसका खुद का इंटरेस्ट उसका। आज कोई भी बिजनेस अगर वो कर रहा है ना, तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कितना इंटरेस्ट है कि उस चीज के करने के लिए। क्योंकि सक्सेस जब भी मिलता है जब खुद पागल होता है उस चीज को पकड़ने के लिए। राइट। किसी के भरोसे या किसी के अदर वो उस चीज को नहीं सोच सकते मैं उसके भरोसे अपने सेटअप को या अपने बिजनेस को कामयाब कर दूं या खुद को इम्प्रूव कर दूं। तो उसको 101% उसको देना ही पड़ेगा, चाहे उसको जिम पे भी देना पड़ेगा तो खुद को अपने आप पे भी देना पड़ेगा। राइट। और आने वाले टाइम में ये कि पब्लिक हर कोई जागरूक हो जाए, जो ऑफिशियली जिनको अच्छी नॉलेज है ट्रेनर्स को, वही जिम अच्छे सेटअप होंगे। तो मैं मानता हूँ पहले सबसे पहले कि आप पहले खुद को प्रोफेशनली पूरी सारी नॉलेज ले उस चीज के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कि आप दूसरों को ट्रीट कर सको। दूसरों सर जैसे आपने ट्रेनिंग के लिए बोला, तो इसकी कोई एजुकेशन वगैरह होती है अगर कोई जिम खोलना चाहता है तो? बहुत सी जगह हैं, अगर बाहर जाके जैसे अपने इंडिया में भी काफी जगह इनके हैं, अपने दिल्ली में भी हैं, बॉम्बे सिटी, तो इनमें जा सकते हैं। कोर्स भी होते हैं इनके, कोर्सेज भी और होते सबसे हैं। मेन होता है प्रैक्टिकली नॉलेज, मतलब स्किल है एक तरीके से। अगर माने अगर आपने कोई मान लो कोई पढ़ाई नहीं की, कोई कोर्स नहीं किया है और आपके पास स्किल है तो आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। फिटनेस के लिए कोई एजुकेशन जरूरी नहीं होता कि उसके लिए कोई डिग्री चाहिए होगी। बट सर जैसे अपन मसल ट्रेन करते हैं तो उसमें मैंने देखा कि अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, तो ये कैसे नॉलेज होती है इन सब की? नॉलेज की, जैसे अपना बॉडी पार्ट है सारा, हाँ,
कि सबका एक वर्कआउट शेड्यूल होता है, कोई वेट लॉस के लिए आ रहा है, कोई वेट बढ़ाने के लिए आ रहा है अपना, कोई अपना जनरली फिट के हिसाब से आ रहा है, किसी को गेम्स करना है, अपने को बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिटनेस मॉडल में जाना है, तो सबका एक अलग शेड्यूल रहता है कि उसको किस अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान सेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका वर्कआउट रहेगा और उसके अकॉर्डिंग ही उसका पूरा शेड्यूल चलेगा, जो भी वो करता है कंटिन्यू उसके अकॉर्डिंग। अगर गेम फाइट कर रहा है तो उसके लिए कंटिन्यू उसको जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसकी, मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, स्टेट कर रहा है, नेशनल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सारा सेटअप उसको डाइट पे, वर्कआउट पे, हर चीज पे उसको जाना ही चाहिए, उसी तरीके से रहेगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि स्किल बेस्ड बिजनेस है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसमें आप सफल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके। आने वाले टाइम फिटनेस लाइन बिल्कुल और होगा। ओके फाइन। हर कोई बंदा चाहेगा कि मैं अपना फिट रखूं, या चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा शेप में दिखूं, अच्छी बॉडी हो मेरी, अच्छा फिटनेस दिखे, अच्छा लुक हो। ठीक है सर, जो अभी आप जिम रन कर रहे हैं या कोई भी अगर बंदा जिम रन करना चाहता है तो कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? लगभग मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट एरिया तो होना चाहिए अपने पास। 2000 स्क्वायर फीट, बिल्कुल, जो उसमें अगर एक अच्छा स्पेस हो और थोड़ा सा अच्छा मशीनों को सेटअप भी कर सके कि पब्लिक को जो भी आ रहे हैं उनके पास स्टूडेंट, उनको प्रॉब्लम भी नहीं हो किसी चीज़ की, वो चीज़। सर जैसे भी आप अपना जिम रन कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ और कार्डियो के अलावा हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स हो गया, कुछ फ्लोर एक्सरसाइज है इस टाइम में, क्रॉसफिट आजकल चल रहा है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वो कर सकते हैं अपन। और वो सर फैसिलिटी फिर तो करने के लिए बहुत है, धीरे धीरे जो उसका अमाउंट है, बजट है, फिर उसका स्पेस जो भी वो देना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चाहे जितनी फैसिलिटी ऐड कर सकता है। अगर स्पेस ज्यादा है उसके पास आराम से तो बेटर कर सकता है, मतलब बेटर कर सकता है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है जिम, तो कैसा मार्केट प्लेस हो वहाँ का, कौन सी जगह वो शुरू करेगा तो लोगों का आना जाना अच्छे से हो पाएगा? सबसे मेन तो ये होता है कि वो एरिया अच्छा हो, कि वहाँ पे फिटनेस लोग ज़्यादा क्रेजी हो, या आसपास का एरिया अच्छा हो, जहाँ भी वो सेटअप कर रहा हो तो उसका जिम का आसपास का एरिया भी अच्छा हो, कि वहाँ पे गर्ल्स बॉयज जो भी है उसको कंफर्ट फील रहे, कंफर्टेबल हो, मार्केट प्लेस हो कि इजीली बंदा अगर रात को 8-9 बजे भी आ रहा है तो वो आ जाए, नियर हो ना सबसे, एक आउटलुक डाल रहा है या आउटसाइड के अंदर के यार के, तो फिर वहाँ आने जाने में लेट नाइट सबको दिक्कत ही रहती है। राइट। और एक पास में होता है तो अच्छा, आसपास का जो एरिया भी अच्छा हो, वहाँ की पब्लिक अच्छी हो, तो हर चीज बेटर फील होता है। और हर कोई चाहता है कि मैं अपने सबसे नियर जिम जाऊँ, और मार्केट प्लेस में भी होता है तो कंफर्ट होता है कि यार कि लेट भी हो रहा है तो डेली अपना आने जाने को दिक्कत नहीं है, रश है लोगों का तो कोई इशू नहीं होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपना स्टार्ट करता है जिम, तो सर मशीनरीज के भी टाइप्स होते हैं इसमें अलग अलग? मशीन देखिए, कुछ अपने इंडियंस भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स है, तो जो जिसका जितना बजट है, पैसा जो इन्वेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें जो क्वालिटी। अच्छा, बजट के हिसाब से। फिर भी अगर मिनिमम अगर खोलना चाहे बंदा तो क्या इन्वेस्टमेंट होता है? लगभग 6-7 लाख से स्टार्ट कर सकता है बंदा, फिर उसके बाद जितना वो बजट स्टार्ट करे कि 10 लाख 20 लाख 15 लाख, वो मतलब अगर जिम चालू करना तो 6-7 लाख तो जेब में इतना तो आज के डेट में चाहिए कि बंदे की यार कि जो जनरली एक, चाहे वो इंडियन सामान भी डालता है या इम्पोर्टेड के अंदर अच्छी ब्रांड की मशीनें भी डालता है, तो कम से कम उसको 10-12 लाख तो चाहिए। और इंडियंस में वो जा रहा है तो ठीक है, 7-8 लाख में मेरा अकॉर्डिंग जिम डल जाता है अच्छा, जिसमें वो ट्रेडमिल, साइकिलिंग मशीन सब कुछ कर सकता है, तो 6-7 लाख में वो स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। और अगर वो चालू कर ले तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है, स्किल तो आज है ही, अगर उसी के साथ में बिजनेस करे तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है, तो कितना पैसा कमा सकता है इससे? देखो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस में अगर उसने अच्छे हर कोई साल के 12 महीने कोई वर्क अपना बेस्ट नहीं होता है, राइट। कुछ मंथ्स बेस्ट हो गया तो कुछ में लो भी हो सकता है। एवरेज में अच्छा है कि वो नुकसान तो नहीं खा सकता, अगर ऑफिशियल बंदा है तो प्रॉफिट में ही रहेगा, प्रॉफिट में ही रहेगा, बिल्कुल। ओके। सो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने सर से जानी हैं कि किस तरीके से फिटनेस इम्पॉर्टेंट है, सर का सफ़र हमने जाना है कि ये जो सेक्टर है जिम का, इसमें स्किल बहुत मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। सर फाइनली हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये जो अगर कोई बंदे शुरू करना चाह रहे हैं, जिम शुरू करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है उनसे कि क्या ऐसी गलतियां वो ना करें जिनसे उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस फील्ड में, इस बिजनेस में, और ऐसे क्या प्लस पॉइंट्स है कि इनको वो अगर ऐड करेंगे तो वो अच्छे से अपना जिम जो है वो रन कर पाएंगे? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स। सबसे मेन होता है कोई भी वर्क करने से कि डिसिप्लिन उनके पास में हो, टाइम शेड्यूल एक उनका बेस्ट हो, कि ऐसा नहीं हो कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहे। डिसिप्लिन जहाँ उसका टाइम जिम ओपन हो रहा है, अच्छा बेस्ट है, अच्छी ट्रेनिंग वो दे रहा है, पहले खुद उसको नॉलेज हो बेस्ट, कि जो ट्रेनिंग उसको देनी है किसी को भी, चाहे गर्ल्स बॉयज या एवरीवन, कोई मान लो कोई
किसी प्रॉब्लम से आ रहा है कोई फिजिकली, तो उसको हर चीज़ वो ट्रीट कर सके, तो वो हर चीज़ का उसके पास जवाब है, तो उसको वैसे भी कोई, मुझे नहीं लगता है कि मेंबर उससे कोई नाराज रहेंगे या कोई उसका बिजनेस डाउन हो सकता है। और फिर हर चीज़ देखो फाइनेंशियली रहती है, अगर फाइनेंशियली सबसे मैंने अगर खुद का है पैसा तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो उसको कोई अनसक्सेस करेगा, क्योंकि पैसा जब खुद का है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन जब मार्केट से पैसा हो या कोई अदरवाइज चीज से हो, पैसा लेके बैंक से लोन लेके, तो उसका एक प्रेशर होता है हर चीज का, राइट। तो उसको हर चीज पहले डिसाइड करना है कि मुझे इतना अमाउंट अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। अगर बिजनेस कई बार लो होता है तो उसके लिए अपना प्रमोशन भी करना चाहिए उसको, और अच्छा उसको पब्लिक में जागरूक, यार खुद को एक एफर्ट हमेशा एनी टाइम तैयार रहना चाहिए कि मैं इसको कैसे आगे ग्रोथ करूं और अपने मेंबर्स, अपने स्टूडेंट को कैसे ना कैसे बेनिफिट मिले उसको। ठीक है। और ऐसी क्या चीजें वो ऐड करे एक्स्ट्रा, जैसे कि आसपास मान लो उसके जिम है और अब आसपास जिम में क्या फैसिलिटी उसके पास नहीं है, तो वो चीज कुछ न्यू ऐसा कुछ करे, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो फायदे देगी। एक बंदा आ रहा है तो उसको सब कुछ एक ही जगह आज की डेट में हर कोई इंसान ये चाहता है कि मुझे कम पैकेज में सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। तो जो बंदा जो अपने पैकेज भी कम हो, उसका रिजल्ट भी बेस्ट हो और फैसिलिटी सब दे रखी है, तो बंदा उसी के पास जाने के लिए तैयार, वही सबसे पहले नहीं यार यहीं चलते हैं, और रिजल्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं। कि रिजल्ट जिम लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है। आप पैसा भले ही कितना भी ले लो, फीस आप वो पूछेगा रिजल्ट क्या मिलेगा, या अगर मान लो 1 ईयर में आपने अपना जिम में रिजल्ट नहीं दिया किसी को भी अच्छा, और आपने फीस सबसे ली है, बेटर ली है, चाहे भले कम लिए ज्यादा लिए, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो दोबारा कभी आएगा नहीं और दूसरों सजेस्ट भी नहीं करेगा वहाँ जाओ। सही बात। अगर रिजल्ट सबको मिलता रहेगा ना, तो जिम एक ऐसी जहाँ सबको खुश भी नहीं रखा जाता, ठीक है। कोई अच्छा से होता है तो कोई ना कोई कभी अपन 100% किसी को रिजल्ट दे ही नहीं सकते कि यार, क्योंकि इंसान की थॉट्स है ना वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, राइट। तो बेटर है कि उस अपना एफर्ट हमेशा कम नहीं रहे, कि कम से कम जितना हो सके ना वो अपने मेंबर को सारा रिजल्ट दे बेस्ट, तो कोई फेल होगा नहीं। ओके, सो होपफुली आपको सारी डिटेल्स मिल चुकी है कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस फील्ड में, फिटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सर आप नेक्स्ट टाइम भी अवेलेबल हमारे साथ रहें अगर हमारी ऑडियंस कोई क्वेश्चंस करती है। जब भी कोई क्वेश्चन हो या कोई फिटनेस लाइन से मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल मेरे को कॉल भी कर सकते हैं या मुझसे मिल सकते हैं। अजमेर सिटी में अंदर अपना ऑक्सीजन जिम मिराज मॉल के अंदर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, कभी भी आप आ सकते हैं। और चाहे तो घर बैठे आपको डाइट प्लान चाहिए, कोई वर्कआउट करना है किसी भी तरह का, तो आराम से मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि आप फ़ोन करके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो अपना जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिम खोलना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं, तो उन लोगों से ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें। साथ ही में कमेंट्स भी करें, आपके कोई क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जस्ट स्टार्टअप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।